नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि नवजात शिशुओं का यानी कि न्यूबॉर्न बच्चों का हम टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर सकते हैं और उनको ठंड लगने से कैसे बचा सकते हैं। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बच्चों के लिए नॉर्मल तापमान क्या होता है। बच्चों के लिए नॉर्मल तापमान होता है 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए आपको रूम का टेम्परेचर ऐसे मेंटेन करना पड़ेगा जो कि लगभग 28 से 30 डिग्री के बीच में मेंटेन रहे। अब आते हैं कि बच्चे का हम टेम्परेचर नापेंगे कैसे। अगर आपके पास थर्मामीटर है तो ठीक है, अगर थर्मामीटर नहीं है तो इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। हाथ का पीछे वाला हिस्सा, इससे हम बच्चे के पेट पे हाथ रखते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से हम बच्चे के हाथों पे हाथ टच करते हैं और ऐसे ही हम बच्चे के पैरों पे टच करते हैं। अगर तीनों का तापमान हल्का गर्म है और इनका कलर यानी कि रंग, इन सारे बॉडी पार्ट्स का अंगों का रंग अगर हल्का गुलाबी है और बच्चा हल्का वार्म है मतलब हल्का गर्म है, दैट मीन्स बच्चे का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। अगर हम हाथ लगाते हैं उल्टे हाथ से, पेट का टेम्परेचर बच्चे का हल्का गर्म है लेकिन हाथ और पैर हमें हल्के ठंडे दिखते हैं या कलर हल्का सा ब्लू है यानी कि नीला है, अगर हाथों के टिप्स या पैरों के टिप्स का कलर ब्लू है और ये हल्के ठंडे हैं और बॉडी का टेम्परेचर पेट हल्का गर्म है, दैट मीन्स बच्चे को ठंड लग रही है। आप बच्चे के ग्लव्स पहनाइए बच्चे को और बच्चे के मोजे भी अब बच्चे को पहना सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट, सारे हाथों पैरों को हमने टच किया, सब गर्म थे, लेकिन कपड़ों के अंदर से पेट के अंदर हमने टच किया तो बच्चे को पसीना आ रहा था यानी कि स्वेटिंग हो रही थी। इसका मतलब आपने कपड़े एक्स्ट्रा बना रखे हैं, प्लीज एक लेयर कम कर दीजिए वरना बच्चा अनकंफर्टेबल फील करेगा, बच्चे को तकलीफ होगी तो बच्चा रोता रहेगा। तो ये जरूरी है कि हम बच्चे को ज्यादा कपड़े भी ना पहनाएं जरूरत से ज्यादा और जरूरत से कम कपड़े भी ना पहनाएं। इसके अलावा अगर बच्चा घर के अंदर है तो बच्चे को आप टोपी पहनाना कोई मस्ट नहीं है, टोपी आप हटा सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं और बच्चे को हवा में लेके जाते हैं तो बच्चे का सिर कवर होना चाहिए और बच्चे का हाथ और पैर भी जुराबों से कवर होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी कपड़े हमने पहने हैं उससे एक लेयर हम बच्चे को फालतू पहनाते हैं, मतलब आपने 2 स्वेटर पहने हैं तो हम बच्चे को 3 स्वेटर पहनाएंगे या जो भी कपड़ों की लेयर आप पहना रहे हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमेशा एक मोटे जैकेट या स्वेटर से बेटर रहता है कि हम बच्चे को मल्टीपल लेयर्स में कपड़े पहनाएं, मतलब कि पहले एक बनियान, फिर एक हाफ स्वेटर, फिर एक फुल स्वेटर या गर्म बनियान, उसके ऊपर एक और लेयर। इस तरीके से मल्टीपल लेयर्स के बीच में, अलग अलग लेयर्स के बीच में हीट मेंटेन रहती है, जो गर्माहट है वो अंदर ही रहती है और बच्चा ठंडा नहीं होता। एक मोटे कपड़े से बेटर है कि हम पतले पतले बच्चे को 4 या 5 लेयर पहनाएं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं सुनती हूँ वो है, डॉक्टर साहब हम लोग हीटर यूज कर सकते हैं कमरे में कि नहीं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हीटर है कई तरीके के आते हैं मार्केट में, इसमें जो ब्लोअर है वो आपको यूज नहीं करना है, वो हवा को सुखा देते हैं और ड्राई एयर, सूखी हवा बच्चे के लिए ज्यादा नुकसानदेह होती है। इससे बेटर रहता है कि आप बच्चे के लिए ऑयल फिड रेडिएटर मार्केट में आते हैं उसे यूज करिए, या अगर आप नॉर्मल हीटर यूज करना चाहते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी बाल्टी में पानी रख के कमरे के कोने में रख दीजिए, ताकि वहाँ हीट के साथ साथ पानी भी थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर जो है हवा के अंदर मेंटेन रहेगा और हवा सूखी नहीं होगी, तो इससे बच्चे को तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बच्चे को, मतलब कि मदर जो है, बच्चे की फीडिंग का ध्यान रखे और बच्चे को हर 2-2 घंटे में अपना दूध पिलाते रहिए। अगर बच्चा ढंग से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो भी बच्चे का तापमान मेंटेन रहता है, क्योंकि बच्चा माँ की स्किन के साथ, मतलब कि माँ के शरीर के साथ जो बच्चे का तापमान होता है वो मेंटेन हो जाता है। जो माँ का तापमान होता है वही तापमान बच्चे के साथ मेंटेन हो जाता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की वजह से। तो अगर आपका बच्चा गुलाबी है यानी कि पिंक है, बच्चे के पेट, हाथों का टेम्परेचर और पैरों का टेम्परेचर हल्का गर्म है और बॉडी पार्ट सारे सारे पिंक है, मतलब आपका बच्चा बिल्कुल सही है, इसको ठंड नहीं लग रही है और बच्चा सेफ है। इस जानकारी के साथ मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया होगा। आपके बच्चों की अच्छी सेहत की कामना करते हुए मैं डॉक्टर रश्मि नोडियल आपसे अलविदा कहती हूँ। नमस्कार।